नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। आज 21 सितंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ की पॉइंट्स। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूटी ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम या NGDRS लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया। यह सिस्टम भूमि की खरीदी और बिक्री, साथ ही दोस्तों उसके हस्तांतरण के जो पंजीयन और लेन देन को पूरी तरह से ऑनलाइन कर देगा। यानी यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो है NGDRS को लॉन्च करने वाला 10वां राज्य है। कौन सा राज्य है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 10वां है। दोस्तों, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की जो लोकसभा सीटें हैं वो है 6। कितनी है? 6। और राज्यसभा सीटें हैं 4। कितनी है? 4। और वहीं विधानसभा सीटें हैं 114, जिसमें POK की 24 सीटें भी शामिल है दोस्तों। और यह मैं पुनर्गठन के बाद की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने छात्र पैदल स्कूल जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा 59.7%। यानी दोस्तों अप्रोक्सीमेटली कितने? अप्रोक्स दोस्तों 60%। 60% जो छात्र हैं वो पैदल स्कूल जाते हैं भारत में। यह रिपोर्ट जारी की गई है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दोस्तों, बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरे स्थान पर 12.4% के साथ सार्वजनिक परिवहन दूसरे स्थान पर है दोस्तों। और कितने छात्र पैदल जाते हैं? तो जो छात्र हैं दोस्तों वो जाते हैं 57.9%। और छात्राएं 62% छात्राएं जो हैं वो पैदल स्कूल जाती है। वहीं छात्रों की संख्या कितनी है? 57.9%। और पूरे देश का औसत मिला लिया जाए, यानी दोनों को छात्र प्लस छात्राएं, तो कितना हो गया? 59.7%। जो छात्र प्लस छात्राएं स्कूल पैदल जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने अपना दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन कादी गुजरात में स्थापित किया? इसका राइट आंसर होगा अमेजोन ने। दोस्तों, हाल ही में अमेजोन ने अपना दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन कादी गुजरात में स्थापित किया। कादी कहाँ पर है दोस्तों? कादी गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में। तो पहला कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? पहला चेन्नई में स्थापित किया था 2016 में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? चेन्नई में, अमेजोन के द्वारा। बात कर लेते हैं अमेजोन कंपनी की। दोस्तों, अमेजोन कंपनी की स्थापना 1994 में, कब? 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जेफ बेजोस के द्वारा। इसका मुख्यालय सिएटल अमेरिका में है। कहाँ पर है? सिएटल USA में। दोस्तों, अमेजन के जो मालिक हैं और CEO हैं जेफ बेजोस, वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। दोस्तों, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत शिक्षकों को 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा। कितनी श्रेणियों में दोस्तों? 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा सीटें हैं दोस्तों 10। कितनी है लोकसभा सीटें? 10। और राज्यसभा सीटें हैं 5। कितनी है? 5। वहीं विधानसभा सीटें हैं 90, यानी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सागर तट स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा 19 सितंबर को। दोस्तों, इस वर्ष 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सागर तट स्वच्छता दिवस यानी इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनाया गया। कब मनाया गया? 19 सितंबर को।
दोस्तों मैं ये इस वर्ष की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं ये अभी तो बोल सकता हूँ कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सागर तट स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया गया, परंतु नहीं दोस्तों, क्योंकि जो ये दिवस है अंतर्राष्ट्रीय सागर तट स्वच्छता दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सागर तट स्वच्छता दिवस। और इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। अब इसको कौन सा संगठन प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों उस संगठन का नाम है ओशियन कंजर्वेसी। क्या नाम है? ओशियन कंजर्वेसी। यह एक एनजीओ है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है और इस एनजीओ की स्थापना 1972 में हुई थी। किस एनजीओ की दोस्तों? ओशियन कंजर्वेसी। क्या नाम है? ओशियन कंजर्वेसी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल के लिए भारत के कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 8 समुद्र तटों की जो है सिफारिश की गई है। ब्लू फ्लैग जो एक सर्टिफिकेशन होता है, प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल है ब्लू फ्लैग, उसके लिए भारत की ओर से 8 समुद्र तटों की सिफारिश की गई है दोस्तों। यह ब्लू फ्लैग जो है दोस्तों, यह डेनमार्क स्थित एक एनजीओ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, क्या है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, डेनमार्क के द्वारा दिया जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल है, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में एक इको लेवल है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय वो जो संगठन है वो FEE यानी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में। और इसका मुख्यालय है कोपेनहेगन। कहाँ पर है? कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन दोस्तों। और यह उन समुद्र तटों को प्रदान किया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दोस्तों, जो कि स्वच्छ हो और जो उसके मानक पर खरे उतरे, यानी कि इसका मानक निर्धारित किए हुए हैं, उन मानकों पर यदि जो समुद्र तट खरा उतरता है उसको यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुधियाना के गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने किस जानवर के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया? इसका राइट आंसर होगा कुत्ता। दोस्तों हाल ही में लुधियाना के गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया और यह उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक है। वही बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया की दोस्तों, जो भारत का पहला ब्लड बैंक है वह 2010 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? चेन्नई में। अब बात कर लेते हैं हम लुधियाना की। दोस्तों लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सतलज नदी पर और पंजाब में स्थित है। और इसको लोधी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था 1500 के आसपास दोस्तों, लोधी वंश के द्वारा, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम लुधियाना पड़ा। क्या पड़ा? लुधियाना। लोधी वंश के द्वारा 1500 ईस्वी के आसपास और सतलज नदी के किनारे। यह लुधियाना के बारे में कुछ जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किसे एशियाई फुटबॉल परिसंघ के टास्क फोर्स का सदस्य चुना गया? इसका राइट आंसर होगा गिरिजा शंकर मुंगाली। दोस्तों हाल ही में रिटायर्ड कर्नल गिरिजा शंकर मुंगाली को एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन AFC के दौरान एक टास्क फोर्स गठित की गई है दोस्तों, जिसमें 7 सदस्य हैं। उसमें एक सदस्य चुना गया है गिरिजा शंकर मुंगाली को। यह रिटायर्ड कर्नल है दोस्तों। क्यों? कौन है ये? रिटायर्ड कर्नल। अब बात कर लेते हैं एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन यानी फुटबॉल परिसंघ की। दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो है कुआलालंपुर मलेशिया में। कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। 1954 में इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1954 में। और दोस्तों इसकी जो सदस्य एसोसिएशन या सदस्य देश हैं वो है 47। कितने हैं? 47 मेंबर कंट्री। कितने? 47 मेंबर कंट्री। अब जो दोस्तों टास्क फोर्स गठित की गई है ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जो जितने भी फुटबॉल क्लब हैं उनको रेगुलेट करेगा, इसके लिए इसको गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 2 अत्याधुनिक डेमू ट्रेन सौंपी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नेपाल। नेपाल को हाल ही में भारत ने 2 अत्याधुनिक डेमू ट्रेन यानी डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक मल्टीपल कोच वाली जो ट्रेनें होती है दोस्तों वो सौंपी है। कितनी? 2 नेपाल को। और ये किस रेलवे ने सौंपी है? कोंकण रेलवे ने दोस्तों। कोंकण रेलवे ने सौंपी है 2 अत्याधुनिक डेमू ट्रेनें।
बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है दोस्तों? काठमांडू। मुद्रा है नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के राष्ट्रपति हैं श्रीमती विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। यह बेसिक जानकारी है नेपाल के बारे में, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का निधन हो गया? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। दोस्तों हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का निधन हो गया और वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी महिला जज थी दोस्तों। किस क्रम की? दूसरी महिला जज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसी ने भारत के विकास के लिए $2 ट्रिलियन देने की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा IFC। दोस्तों IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 2 ट्रिलियन यानी 20 खरब डॉलर दोस्तों विकास के लिए सहायता देने की घोषणा की है। यानी यह ऋण के रूप में होगा और यह दिया जाएगा IFC के द्वारा यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। दोस्तों बात कर लेते हैं IFC की। IFC का मुख्यालय ये वाशिंगटन DC। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। इसकी जो मेंबर कंट्री है दोस्तों वो है 184 मेंबर कंट्री है दोस्तों जो इसके मेंबर हैं। IFC के CEO हैं फिलिप ले होरू। कौन है दोस्तों? फिलिप ले होरू। IFC का उद्देश्य क्या है? IFC का उद्देश्य है विश्व में गरीबी को दूर करना और निजी क्षेत्र को विकास के लिए ऋण प्रदान करना। IFC दोस्तों विश्व बैंक समूह का एक अंग है। किस बैंक का? विश्व बैंक समूह का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड नामक संस्मरण किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा बराक ओबामा। दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड यानी नामक उनका एक संस्मरण लिखा है और इसकी पहली पुस्तक यानी इसका वॉल्यूम फर्स्ट जो है वो 17 नवंबर को रिलीज किया जाएगा अमेरिकी चुनाव के बाद। बात कर लेते हैं दोस्तों बराक ओबामा की। बराक ओबामा जो है 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। इनको 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। और इन्होंने जो ये संस्मरण लिखा है ए प्रोमिस्ड लैंड, यह इनके जीवन के बारे में इनकी स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में बाबू सिवान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा फिल्म उद्योग से। दोस्तों तमिलनाडु से ये संबंध रखते हैं बाबू सिवान और इनका जो पेशा था वो था फिल्म निर्देशन यानी ये फिल्म निर्देशक थे। इनका निधन हाल ही में हो गया। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। दोस्तों हाल ही में गुजरात ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण देना है। कैसा ऋण देना है? ब्याज मुक्त ऋण। बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा सीटें हैं दोस्तों 26। कितनी हैं? 26। वहीं राज्यसभा सीटें हैं 11। कितनी हैं? 11। और विधानसभा सीटें हैं 182। कितनी हैं? 182। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, 19 सितंबर 2020 को सिंधु जल समझौते को कितने वर्ष पूरे हो गए? आपके सामने ऑप्शन है 25 वर्ष, 37 वर्ष, 45 वर्ष, 60 वर्ष। जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।